गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ये पूरी दुनिया गलती से तैयार की गई भगवान के द्वारा। यदि दुनिया से गलतियां निकाल दी जाएं तो दुनिया में कुछ मजा नहीं आएगा। और गलतियों की विशेषता यह है कि गलती करने के लिए किसी को सिखाना नहीं पड़ता। देखो, जैसे अपना स्वरूप सच्चिदानंद है, इसके लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है कि हम नित्य उपलब्ध है, हम ज्ञान स्वरूप है और हम प्रेमास्पद है। ये तो है ही, उसमें क्या बताना है। उसी प्रकार से गलतियों का भी कोई कारण नहीं। तो ना तो परमात्मा का कोई कारण है, ना तो गलती का कोई कारण है। एक बार एक स्कूल में एक परीक्षा चल रही थी और एक बच्चे ने गलत स्पेलिंग लिख दिया। जब गलत स्पेलिंग लिख दिया तो मास्टर ने डांटा, तुमको ये गलत स्पेलिंग किसने सिखाया? तो मास्टर से ज्यादा विद्यार्थी होशियार था। उसने कहा कि गुरुजी, गलती सिखानी नहीं पड़ती, अपने आप हो जाती है, स्वयंभू है। इसीलिए जीवन में गलतियां करने से ही प्रभु मिलते हैं। तो जिसने जितनी ज्यादा गलतियां करी उसको उतना प्रभु का दर्शन जल्दी हो गया। अर्जुन ने गलती करी कि कथम भीष्ममहम संखे द्रोणम च मधुसूदन। युद्ध के मैदान में जाकर के उसने अपने रिश्ते नाते वहां जोड़ना शुरू कर दिए। तो ये तो गलती थी ना। यदि वो ये गलती नहीं करता तो भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को नहीं मिलता। देखो, इसीलिए अपने जीवन में गलती होना बहुत अच्छी बात है। अच्छा, कल भगवान हमको तत्व के बारे में बता रहे थे कि नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः। तो कल हमने आपको बताया ये श्लोक जो है ये आकाश को लेकर के है, क्योंकि आकाश ऐसा तत्व है कि जिसको शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकता, पानी गिला नहीं कर सकता और मारुत माने वायु उसको सुखा नहीं सकता। और ऐसा ये जो नित्य सर्वगतः साणु अचलोयम सनातना, सभी के सभी लक्षण आकाश पर उतर आते हैं। तो क्या भगवान परमात्मा को आकाश के रूप से कह रहे? तो यहां हम सीख ले दो तीन बातें। हमारे शास्त्रों में कई प्रकार के आकाश बताए गए। एक तो है भूताकाश। भूताकाश माने वो जिसमें हम लोग भूत के जैसे बैठे हुए हैं, उसको कहते भूताकाश। दूसरा है चित्ताकाश, जिसमें हमारे स्वप्न की दुनिया रहती है। और तीसरा है चिदाकाश। और ये चिदाकाश ऐसा है कि जिसमें किसी चीज की कमी नहीं है। वैसे आकाश देखा जाए तो आकाश में कमी होती है, एम्प्टीनेस इज स्पेस। तो जब भगवान कहते हैं कि ये तत्व आत्मा किसी भी प्रकार के पद्धति से नष्ट नहीं किया जा सकता, तो ये क्या आकाश है? क्योंकि आकाश पर ये सब गुण लागू होते हैं। लेकिन एक गुण महत्व की बात वो है कि हम जब आकाश का अनुभव करते हैं तब ये अनुभूति नहीं होती हमको कि मैं आकाश हूं। देखो, हम कल भी आपको बताए थे, परसों भी बताए थे कि जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो दर्पण में देखने के जैसे जब हमको अपना दर्शन होने लग जाता है तब तो कहीं शास्त्रों का अध्ययन हो रहा है, अन्यथा शास्त्रों की पढ़ाई हो रही है। और पढ़ाई करके हम पढ़ेंगे, दूसरों को पढ़ाएंगे, वो तीसरों को पढ़ाएंगे। इस प्रकार से पेट पानी का धंधा ठीक चलेगा। तो यहां जब भगवान बताते हैं कि ये तत्व ऐसा है
कि जिसको कोई भी पद्धति से नाश नहीं किया जा सकता। तो ये क्या आकाश है? तो बोले नहीं। क्यों? कि आकाश को हम मय के रूप में ग्रहण नहीं करते। तो भूताकाश को हमने हटा दिया। फिर दूसरा आता है चित्ताकाश। चित्ताकाश माने हमें सभी अनुभूतियां अपने मन के स्तर पर होती है। अब हम आपको एकदम सूक्ष्म ले जाएंगे कन्हैया के पास डायरेक्टली। तैयार रहना। अरे मैं तो भूल गया मेरी चाबी, ऐसे मत कह रहा। चाबी छोड़ के चलो। देखो, किसी भी वस्तु का जो हमको दर्शन होता है वो उस वस्तु का दर्शन नहीं होता। अब हम आपको थोड़ी अंग्रेजी पढ़ाएंगे। ये लोग जो चश्मे वाले डॉक्टर होते हैं ना, आई डॉक्टर, वो भी आई डॉक्टर है, हम भी आई डॉक्टर है, सिर्फ आई का स्पेलिंग अलग है। तो जब किसी वस्तु को देखते हैं तो कैसा देखते हैं? उस वस्तु का प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर पड़ता है और उस प्रतिबिंब को हम ग्रहण करते हैं, उस वस्तु को नहीं ग्रहण करते। इसी प्रकार से सभी प्रकार के विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, उन विषयों को हम डायरेक्टली ग्रहण नहीं कर रहे। उन विषयों का प्रतिबिंब जब हमारे मन पे पड़ता है तब उस प्रतिबिंब का ग्रहण हमारा मन करता है और तब जाकर के हम कहते हैं कि हमने अमुक अमुक विषय का ग्रहण किया है। लेकिन असल में बात यह है कि हम विषय का ग्रहण नहीं करते, विषय के प्रतिबिंब का ग्रहण कर रहे हैं। देखो, और यदि हमने विषय के प्रतिबिंब का ग्रहण करना है तो उसके लिए जिसमें विषय प्रतिबिंबित हो रहा है उस प्रतिबिंबित होने वाले मीडियम की या दर्पण की स्थिति कैसी है। यदि हमको सूर्य का प्रतिबिंब बकेट में रखे हुए पानी में देखना है तो पानी यदि मटमैला हो तो प्रतिबिंब स्वच्छ नहीं दिखेगा। दूसरी बात, पानी यदि हिल रहा हो तो प्रतिबिंब स्थिर नहीं दिखेगा। तो उस पानी के क्वालिटी के ऊपर में सूर्य के प्रतिबिंब की क्वालिटी अवलंबित होती है। उसी प्रकार से इस जगत का जब हम दर्शन करते हैं तो इस जगत का प्रतिबिंब हमारे अंतःकरण पर पड़ रहा है। लेकिन हमारा अंतःकरण ऐसा है कि जिसमें राग द्वेष का गोबर मिलाया हुआ है और उसमें क्रोध की अग्नि या क्रोध की ज्वाला भड़क रही है। तो ऐसा जो अंतःकरण है जिसमें मटमैलापन है और जिसमें अनेक प्रकार की चंचलता है, तो ऐसे मन में क्या हमको इस जगत का यथार्थ दर्शन होगा? नहीं होगा। इसीलिए ये बात हमको समझ में नहीं आती, क्योंकि हमारा मन अत्यंत चंचल और मलयुक्त है। तो इस चित्ताकाश को समझने के लिए पहले बात यह है, जैसे हमको प्रतिबिंब के बारे में स्पष्ट समझना है तो क्या समझाना पड़ेगा? एक बकेट में, ऐसी बकेट में पानी लिया जाए कि जिसमें एकदम शुद्ध पानी के सिवा दूसरा कुछ ना हो और फिर उस पानी में किसी भी प्रकार की चंचलता ना हो, स्थिर पानी हो। तब ऐसे स्थिर स्वच्छ पानी में सूर्य का जो प्रतिबिंब स्पष्ट होता है तब हमको थोड़ा ज्ञान होगा। अच्छा, इसको कहते हैं सूर्य का प्रतिबिंब। और एक बार वो ज्ञान हो गया तो उसके बाद चाहे मिट्टी आ जाए, चाहे विक्षेप आ जाए, उस ज्ञान की कभी हानि नहीं होगी। उसी प्रकार से जब हमारा अंतःकरण राग द्वेष रहित होकर के, विक्षेप रहित होकर के रहता है तो ऐसे शुद्ध अंतःकरण में इस जगत का प्रतिबिंब हमको यथार्थ होता है। तो जगत का यथार्थ प्रतिबिंब कैसा होगा कि यह जगत मैं से भिन्न नहीं है। जब मैं हूं तब मेरा घर है, जब मैं हूं तब मेरी धन दौलत है, जब मैं हूं तब मेरी पत्नी है। तो ये संपूर्ण जगत का दर्शन असल में होना चाहिए मैं के रूप में।
और जहां हमको इस जगत का दर्शन मैं के रूप में होना प्रारंभ हो गया तो ये जगत हमारे लिए कोई समस्या बनकर के खड़ा नहीं रहता। इसीलिए जो दूसरा आकाश शास्त्रों में बताया है वो है चित्ताकाश। अपने चित्त में जगत का प्रतिबिंब कैसे पड़ता है, क्या हम इस जगत को अपने से भिन्न रूप में स्वीकार कर रहे हैं या इस जगत को हम अहम के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। यदि ये बात नहीं हुई तो फिर हम इसी चित्त के मन के द्वारा बंधन में आ जाते हैं। अब उससे भी आगे बढ़ करके तीसरा है चिदाकाश। चिदाकाश माने चित्त शुद्ध चैतन्य, और वही आकाश है। आकाश किसको कहते हैं? अवकाशात आकाश, जो सबको जगा देता है रहने के लिए, उसको आकाश कहते हैं। हमारे संत ज्ञानेश्वर महाराज ने परमात्मा का वर्णन करते समय एक प्रकार के शब्द का प्रयोग किया है, एकदम वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा है परमात्मा कैसा है, तो कहते हैं जैसे भरीव आकाश। भरीव आकाश माने सॉलिड स्पेस। स्पेस इज एम्प्टीनेस, उसको सॉलिड बना लो तो कैसी होगी स्पेस? उसको कहते हैं परमात्मा ठसाठस भरा हुआ है। माने ये संपूर्ण सृष्टि जैसे सभी के सभी आभूषण उस सुवर्ण के अंदर है, उसी प्रकार से ये संपूर्ण जगत उस एक चैतन्य के अंदर है, और उस चैतन्य को उन्होंने चिदाकाश के रूप में कहा है। अब ये तीन आकाश समझ में आने के बाद अब फिर वापस चलते हैं। ये भूताकाश में रहने वाले पदार्थ भूत, उनका हमको दर्शन होता है हमसे भिन्न के रूप में। चित्ताकाश में देखने वाला और देखा गया दोनों वृत्ति स्वरूप होते हैं, और चिदाकाश में देखने वाला और देखा गया ये भेद समाप्त हो जाता है। क्योंकि ये भेद समाप्त हो जाता है तो उसमें ना तो कोई मारने वाला है ना तो मारा गया है। ये यहां का तात्पर्य है। भगवान जब कहते हैं नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, इस तत्व को शस्त्र मारते नहीं, क्योंकि इस तत्व में शस्त्र नाम की कोई तत्व से अलग वस्तु नहीं है। जैसे अग्नि को दाहिका शक्ति नहीं जला सकती, समुद्र में पानी नहीं डूबता, सब चीजें डूब सकती, पानी नहीं डूबता। और गन्ने को कभी डायबिटीज नहीं होता, क्यों? कि वो उसका स्वभाव है। इसी प्रकार से जब हम इस तत्व को ठीक प्रकार से समझते हैं तो समझ में आएगा कि इसको कोई शस्त्र काट नहीं सकते, उसको अग्नि नहीं जला सकती। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि इन सब का अधिष्ठान यही एक तत्व है। तो जहां हमने अपने आप को इस संपूर्ण जगत के अधिष्ठान के रूप में स्वीकार करना प्रारंभ कर दिया तो इस जगत की कोई भी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति हमको प्रभावित नहीं करेगी। और जब हमको कोई प्रभावित नहीं करेंगे तब हम हो जाएंगे मौजी, और यदि हमको प्रभावित करेंगे तो हम हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? फौजी। तो हमको ये दो पार्टियों को देखना है। हम फौजियों की पार्टी में रहना चाहते हैं कि मौजियों की पार्टी में रहना? फौजियों की पार्टी है अर्जुन सिंह की, और मौजियों की पार्टी है SV यादव की। SV यादव, श्री कृष्ण वसुदेव यादव, उस समय से उसने जो गड़बड़ घोटाला किया अभी तक चल रहा है। तो आप यादव की पार्टी में जाना चाहते हो कि पांडवों की पार्टी में? अच्छा महाराज, नित्यः सर्वगतः स्थाणु अचलोयम सनातनः। तो यह जो परमात्मा तत्व है ये कोई अपने से भिन्न नहीं है, ये नित्य है। नित्य है माने इसका अभाव किसी को अनुभूत नहीं हो सकता। सर्वगतः, सर्वगतः कह करके कहते हैं कि ऐसे नहीं कि मुझ में तो आत्मा है और आप में छोटा आत्मा है, नहीं, एक ही तत्व है। जहां हमारा ध्यान उपाधि में गया वहां जीवन में व्याधि आ गई, और जहां हमारा ध्यान उस अधिष्ठान में चला गया वहां सभी व्याधि आदि समाधि उपाधि सब समाप्त हो गई। इसीलिए सर्वगतः स्थाणु, स्थाणु माने स्थिर, कोई उसको हिला नहीं सकता। अचलः अयम सनातनः,
यह अपना जो स्वरूप है नित्य निरंतर ऐसा का ऐसा ही है, इस पे कोई परिवर्तन नहीं आया। इस चीज को सूक्ष्मता से चिंतन करना माने चिंतन माला कि किस प्रकार से हम नित्य है, इसके ऊपर विचार करें कि जगत में कितनी चीजें आई गई, लेकिन हम ज्यों के त्यों। जैसे स्थूल उदाहरण से समझे तो हम यहां खिड़की के बाहर झांकना शुरू कर दे तो दुनिया भर की कारें आ रही जा रही, आ रही जा रही, लेकिन हम झांके कहां हैं। अब वहां से और अंदर चले, हमारे इंद्रियों के सामने इतने विषय आते जाते हैं, आंखों के सामने कितने रूप रंग आके चली गई, लेकिन आंखें ज्यों की त्यों, वो रूप रंगों के साथ भाग नहीं जाती, वो स्थिर है अपने स्थान पर। उसी प्रकार से आंखों में अनेक परिवर्तन आते हैं, कभी ठीक दिखता है, कभी ठीक नहीं दिखता, मतलब की बात दिखती है, भगवान का दर्शन नहीं होता, लेकिन इस आंखों के विकारों को प्रकाशित करने वाला हमारा जो मन है वो ज्यों का त्यों है। और फिर मन में भी अनेक विकार आते जाते हैं, लेकिन इन विकारों को प्रकाशित करने वाला जो शुद्ध चैतन्य है वो ज्यों का त्यों है। तो अचलो यम सनातनः, इस प्रकार से धीरे 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 जब हम अपने प्रत्यक्ष आत्मा के तरफ चलना शुरू कर देते हैं तब इन श्लोकों का अर्थ समझ में आता है, अन्यथा केवल भाषांतरण हो गया। संस्कृत में पढ़ा और उसको हिंदी में सुना, बस, उससे कुछ नहीं होने वाला। हमारे शंकराचार्य भगवान कहते हैं भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति डुक्रुंग करणे। चाहे आप संस्कृत में बोलो या हिंदी में बोलो या बांग्ला में बोलो या उर्दू में बोलो, सवाल ये नहीं कौन सी भाषा में बोल रहे, सवाल ये है क्या बोल रहे हैं। किसी ने समझो हमको आकर के संस्कृत में गाली दी और उर्दू में प्यार किया, तो दोनों में से हमको कौन अच्छा लगेगा? उर्दू वाला अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि संस्कृत समझ में नहीं आती। देखो महाराज, हम एक संतों को मिले थे, अभी दक्षिण में गए थे, काफी उम्र वाले थे और बहुत विद्वान, और वो हमको कह रहे थे कि तमिल थे और किसी के माध्यम से हमको कह रहे थे कि हमको स्वामी जी से आशीर्वाद लेने हैं, बोलना है, लेकिन हमको अंग्रेजी आती नहीं और इनको तमिल आती नहीं, तो क्या करें। तो उन्होंने पूछा, स्वामी जी को पूछो संस्कृत आती है? तो हमने कहा हम समझ लेते हैं, बोलते नहीं संस्कृत में। तो बोले फिर मैं बोलूं तो ठीक चलेगा? मैं बोलो, जरूर बोलो। और फिर उन्होंने बोलना शुरू कर दिया नॉन स्टॉप 3 घंटे, इतना बोल गए और हमको बड़ा आनंद आया। क्यों? कि शांत बैठने को मिला। अच्छा, उसके बाद उन्होंने एक वाक्य कहा कि स्वामी जी मुझे भी यदि आपके जैसी अंग्रेजी आती तो कितना मजा आता। दैट मीन्स देखो, हम अपने आप को कहते तो है हम इतने संस्कृत के विद्वान है इत्यादि, लेकिन मन में कहीं ना कहीं खटकता है। देखो भैया, नहीं नहीं रक्षति डुक्रुंग करणे, किसी भी प्रकार के भाषा का दुराग्रह होगा तो विचारों के साथ तलाक हो जाएगी। अच्छे विचार किसी भी भाषा में किसी भी प्रकार से हमारे पास आ जाए, उनको स्वीकार करना है। तो नित्यः सर्वगत स्थाणु अचलोयम सनातनः, इस तत्व के प्रति हमको समर्पित होना है। बाकी का आडंबर, बाकी की उपाधि अपने स्थान पर है। अव्यक्तो यम चिंत्यो यम अविकार्यम उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनम नानुशोचितुम अर्हसि। तो ये जो आत्म तत्व है ये अव्यक्त है, इसकी अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। क्यों? कि ये सभी अभिव्यक्तियों का अधिष्ठान है। अव्यक्तः अयम अचिंत्यः, अचिंत्य का तात्पर्य है ये हमारे बुद्धि का या मन का विषय नहीं हो सकता। अयम अविकार्यः, इसमें किसी भी प्रकार के विकार नहीं आते और ये सभी की सभी बातें घटती है अपने मय में। मय अव्यक्त रहता है, मय अव्यक्त रहता है। उसके बाद अचिंत्य, जहां हमने मय का चिंतन शुरू कर दिया, आप देखेंगे अपने आप मन में शांति आ जाती है। जरा ध्यान से सुनना, इस प्रकार का जप करके देखो आप, देखो कितना फर्क हो जाता है। हम लोग जप तो बहुत करते थे, कृष्णा 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 कृष्णा, चाहे तो अभी तक आई नहीं कृष्णा 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 कृष्णा,
तो चाय की हमारी जप चल रही है। अब इस प्रकार से जप करके देखो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। धीरे धीरे, अपने को कहीं जाना थोड़ी है। देखो, जो साधक होते हैं ना, उसको जल्दी नहीं होनी चाहिए। जल्दी रियलाइज होके करोगे क्या? आराम से रियलाइज हो जाएगी, जल्दी क्या है। क्योंकि रियलाइज होने के बाद जिंदा तो रहना ही है ना। ऐसा तो नहीं कि रियलाइज होके मर गए, फिर कौन चाहेगा। तो आराम से करना है। अब जब आराम से कर रहे हैं, वो पूरी नहीं करनी माला, वो कोई हमको ड्यूटी थोड़ी करनी है, तो आराम से कर रहे हैं। अब इस प्रकार से शांति से शुरू करो और 10 बार, 20 बार, 15-20 मिनट, आधे घंटे करने के बाद फिर अपने जप को चेंज करो। कैसे चेंज करो? अब मन काफी शांत हो गया, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे का करके, और फिर ये विचार करो कि ये जप कौन कर रहा है। ऐसा अपने आप से पूछो कि ये जब कौन कर रहा है, तो आप ही उत्तर देंगे, मैं कर रहा हूं। अरे बाबा जी, ये मैं कौन है? हिंदी में बात करो। भगवान कृष्ण उत्तर प्रदेश के थे, उनको हिंदी आती थी। उस चक्कर में मत पड़ना, कोहम कोहम भगवान को नहीं समझ में आता है। तो इस प्रकार से सूक्ष्मता से, आत्मीयता से अपना चिंतन शुरू हो जाए कि ये जो कहने वाला है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, ये कौन कह रहा है? क्या ये मुख कह रहा है, कि होठ कह रहे हैं, कि जिह्वा कह रही है, कि मन कह रहा है? कौन कह रहा है इसको? तो जहां हम इस मैं का अनुसंधान शुरू करेंगे कि ये मैं है कौन, झगड़ो उसके साथ, कौन कह रहा है हरे कृष्ण। जितना यहां हम अपने तत्व का चिंतन करना शुरू करेंगे, आप देखेंगे अपने आप जगत के विचार उसी क्षण समाप्त हो जाते। करके देखो, अभी मत करना, अभी सुनना। तो मैं बोलता रहूंगा, कौन सुन रहा है, कौन सुन रहा है, मैं नहीं सुन रहा। हरे कृष्णा। तो अयम अचिंत्य, तो अचिंत्य का तात्पर्य हो गया कि जहां किसी भी प्रकार के विचारों की, वृत्तियों की आवश्यकता ही नहीं है। वृत्तियों की आवश्यकता पड़ती है जब हम किसी तत्व को अपने से भिन्न रूप में जानना चाहते हैं। जैसे हमको ये पुस्तक जानना है, तो पुस्तक हम जानेंगे ये पुस्तक है, इसको मैं जानता हूं कि मैं पुस्तक नहीं हूं। ये हो गया वृत्ति का व्यापार। और जब मैं अपने आप को जानता हूं, तो अपने आप को मैं कैसे जानता हूं? जैसे पुस्तक को कैसे जानता हूं कि इसका आकार है, इसका रूप है, इसका रंग है, इसका गंध है, इसका स्पर्श है, इसका कोई ना कोई रस है, चाट के देखो। तो जगत के वस्तुओं का ज्ञान हमको इन प्रकार के इंद्रियों के माध्यम से होता है, या भावनाओं का ज्ञान हमको अनेक अच्छे बुरी भावनाओं के द्वारा होता है। लेकिन मैं हूं, इस ज्ञान में किसी भी वृत्ति का व्यापार संभव नहीं है। क्योंकि मैं हूं, मेरा शब्द क्या है, स्पर्श क्या है, रूप क्या है, गंध क्या है, ये सभी के सभी वृत्तियां अपने आप शिथिल हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इसीलिए भगवान ने शब्द का प्रयोग किया है, अयम अविकार्यः उच्यते तस्मात्। इसलिए एवं विदित्वा, विदित्वा माने इस प्रकार से जान करके। जो वस्तु ज्ञान मात्र से प्राप्त होती है, उसकी अनुपलब्धि काल्पनिक होती है। जो वस्तु ज्ञान मात्र से प्राप्त होती है, वो नित्य उपलब्ध होती है, केवल उपलब्ध नहीं है, ये भ्रांति रहती है। इसीलिए तस्माद् एवं विदित्वैनम नानुशोचितुम अर्हसि, इसीलिए तुमको किसी भी प्रकार से दुखी होने का अधिकार नहीं है। देखो, भगवान को कितनी परेशानी होती होगी कि मेरा भगत कहलाता है, रोते जाता है। कोई कहे कि मैं राजा की रानी हूं और पेट भरने के लिए भीख मांग रही हूं, तो वो तो राजा का सरल सरल अपमान है। या तो मैं राजा की रानी हूं माने उसके भिखारी पति का नाम राजा होगा, दूसरा कुछ हो नहीं सकता। उसी प्रकार से यदि हम ये कल्पना करें कि हम भगवान के भगत हैं
तो भगवान के भगत होने के बाद दुखी होने का हमको अधिकार नहीं। दूसरी बात, यदि हम वेदांत के श्रवण करने वाले हैं तो वेदांत का श्रवण करने के बाद दुखी होने का अधिकार हमने खो दिया है। या तो आपने वेदांत का श्रवण नहीं करना चाहिए था, आप गलती करी है तो उस गलती का भुगतो हो। क्या भुगतो? दुखी मत हो। न शोचितुम अर्हसि, किसी भी प्रकार से हम अपने जीवन में दुखी होना जस्टिफाई नहीं कर सकते, किसी भी प्रकार से। इसलिए महाराज भगवान कहते हैं तस्मात् एवं विदित्वैनम न शोचितुम अर्हसि, किसी भी प्रकार से दुखी होना संभव नहीं है, और दुखी जो होते हैं वो झूठ होते हैं। एक बार हमारे पास एक अम्मा आई और आकर के रोना धोना शुरू, हमेशा का कह हमने सुनते रहे और फिर धूम धड़ाके से एकदम वल्केनो को चिल्ला पड़े, ऐसे शट अप अम्मा। तो घबरा गई, क्या हो गया? स्वामी जी नॉर्मली ऐसे बोलते नहीं, आप एबनॉर्मल हो गए क्या? तो हमने कहा झूठ बोल रहे हो, तुमको कुछ दुख नहीं है। कहो दुख नहीं है। लेकिन स्वामी जी फिर मैं जोर से चिल्लाया, नहीं माने नहीं है, कहो मेरे सामने 25 बार मैं दुखी नहीं हूं, जोर से कहो। और इसलिए घबरा गई वो, और 25 बार स्वामी जी मैं दुखी नहीं, मैं जोर से कहो। फिर उसमें डरने की क्या बात है? और होने के बाद अब बताओ अम्मा तुम दुखी हो क्या? स्वामी जी रियली मैं दुखी नहीं हूं, ये केवल अपने मन की कल्पना है संतो दुखी है करके, वास्तविकता नहीं है। कोई दुखी होकर के दिखाए तो सही कंटिन्यूअसली, असंभव है। थोड़े देर के लिए दुखी होने का नाटक करते हैं, तो नाटक करो तो अच्छा करो, लेकिन उसे फंस मत जाओ। तस्मात् एवं विदित्वैनम नान शोचितुम अर्हसि, भगवान के भक्त होकर के चिंतन कर करके भगवान की सेवा करने के बाद भी जो दुखी होता है वो तो भगवान का अपमान करता है। अच्छा, यहां तक बताने के बाद फिर दूसरा एक और तर्क देते हैं भगवान 26वें श्लोक में, अथ चैनम नित्य जातम नित्यं वा मन्यसे मृतम् तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। तो पहले तो भगवान ने शास्त्र पद्धति से तत्व का निर्णय दे करके बताया कि जो तत्व चिंतक है वो दुखी नहीं हो सकता। अब आप एक कल्पना करो कि मैं बाबा जी हूं और मेरे पास कोई एक व्यक्ति आता है अपने दुख को लेकर के, रोते रोते आ रहा है और उसका दुख सुन करके मैं भी रोना प्रारंभ कर देता हूं। तो क्या जुगलबंदी बाबा जी करेंगे पब्लिक के दुख के साथ, तो उसको कोई बाबा जी कहेगा? इसी प्रकार से हमने यदि शास्त्रों का अध्ययन किया है, तत्व का चिंतन किया है, तो किसी भी प्रकार से दुखी होना मंजूर नहीं है। समझो कोई बाबा जी दुखी हो गया तो हम कहेंगे क्या कि फेक बाबा जी है, पर दुख हमारा है, आप क्यों रो रहे हो? माने जिसने तत्व का चिंतन किया है, शास्त्रों का अध्ययन किया है, नित्य सत्संग किया है, विशेष करके हमारे प्रेमपुरी के सभी लोग प्रोफेशनल सत्संगी है ना? तो हमको तो यहां दुखी होने का चांस ही नहीं होना चाहिए। फिर दुख का क्या करेंगे? दूसरों को दुखी बनाओ, स्वयं दुखी मत होना बाबा। अच्छा, ये तो तत्व की दृष्टि से भगवान ने निर्णय दे दिया। अब कॉमन सेंस का निर्णय देते हैं, कहते हैं अथ एनम नित्य जातम मन्य से, यदि तुम्हारे दृष्टि से ऐसी बात है कि ये आत्मा हमेशा मरता है फिर पैदा होता है, फिर मरता है फिर पैदा होता है, तो होने दो। तो तथापि तुम महाबाहो नैवं शोचितुम अर्हसि, कभी हमने ऐसा दुख किया है क्या? अब ये जो मैं उदाहरण देने वाला हूं ये गलत उदाहरण है, फिर भी दे ही दूंगा। कभी हमने ऐसा दुख किया है क्या कि अब रात आ गई, फिर दिन आने वाला है, फिर रात आएगी, फिर दिन आएगा? कोई दुख नहीं करता। दुख जरूर करते हैं सोमवार को सुबह में जब उठने का समय आता है। एक बार एक माँ अपने बच्चे को उठा रही थी, बेटा सोमवार है, जाओ स्कूल में जाओ, जाना चाहिए। मैं नहीं जाना चाहता मम्मी, मैं नहीं आया। जाओ बेटा, तुमको जाना ही चाहिए, तुम नहीं जाओगे तो कैसा होगा स्कूल में?
कुछ नहीं होगा। वहां सब बच्चे स्ट्राइक करते हैं, मास्टर लोग सुनते नहीं है, चारों तरफ गुंडागर्दी है, मैं नहीं जाना चाहता हूं। बेटा तुमको जाना ही पड़ेगा, तुम क्यों भूलते हो कि तुम प्रिंसिपल हो स्कूल के? जाना ही पड़ेगा। तो जब हमारे जीवन में कभी सुबह आई, कभी शाम आई, कभी रात आई, कभी दिन आई, तो ये तो अखंड ऐसे ही चलेगा। तो जो वस्तु इस प्रकार से जीवन में नित्य आने वाली है कि कभी आत्मा मरता है, फिर पैदा होता है, फिर मरता है, तो चलने दो, ये तो चक्र चल रहा है। इसीलिए किसी भी प्रकार से आप विचार करो और विचार का योग्य प्रकार से निर्णय करो, तो आप इस नतीजे पर पहुंचोगे कि दुखी होना असंभव है। तो अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोषितुम अर्हसि। अब ये दूसरा तर्क देने के बाद फिर तीसरा तर्क देते हैं। 27वां श्लोक। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। अब सिद्धांत बताते, सिद्धांत की क्या बात है? जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु हो। जब हमारी जन्म होती है तो उसके साथ साथ हमारी डेट ऑफ डेथ लिखी होती है। जैसे हम लोग कंप्यूटर में अपना पासवर्ड प्रिंट करते हैं ना, तो वो दिखता नहीं हो, सबके स्टार स्टार आ जाते हैं। वो पासवर्ड क्या है जो पंच करा उसी को मालूम है, किसी को नहीं पता चलेगा। उसी प्रकार से हमारी डेट ऑफ बर्थ जो आईडी कार्ड है ना, आईडी अनुभवानंद, वो तो सबको दिखेगा, डेट ऑफ बर्थ सबको दिखेगी, लेकिन पासवर्ड क्या है? पासवर्ड माने इस दुनिया से पास होने का टाइम, वो क्या है ये किसको नहीं दिखेगा। ये दिखेगा उसी को जिसने पंच किया है। इसीलिए महाराज जहां जन्म हुआ उसी दिन मृत्यु का निश्चय हो चुका है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। उसी प्रकार से मरने के बाद रोने की कोई बात नहीं, फिर जन्म मिलेगा। तो ये अपरिहार्य है, इसको कोई आज तक नहीं चुका सका। एक बार किसी ने पूछा था कि भगवान, जब भगवान स्वयं थे तो एक व्याध ने आकर के उनको, उनके पेड़ी को एक तीर क्या मार दिया और वो मर क्या गए? क्या उनको ये सामर्थ्य नहीं था कि वो अपने देह के साथ वैकुंठ में गमन कर ले? तो उसका मूल कारण ये है कि भगवान के जितने भक्त हैं उनके दिमाग में ये कीड़ा न घुसे हिरण्यकश्यपु के जैसा, कि देह के साथ मैं अमर बनना चाहता हूं। और इसीलिए भगवान ने सब सामर्थ्य होते हुए भी देह का त्याग किया है। तो ये अपरिहार्य है, प्रत्येक देह का जन्म होगा, उसका नाश होगा। और इसीलिए जब अपरिहार्य है तो उसको स्वीकार करो और हंसो, नहीं तो स्वीकार करो और रो। स्वीकार करना कॉमन है, अब हंसना या नहीं हंसना ये आपका चॉइस है। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, हम रोना ही अच्छा लगता है। क्यों? कि रोने में जरा परेशानी कम है और हमारा भगवान ने चेहरा ही ऐसा बनाया है कि बड़े आसानी से रो सकते हैं। हंसने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। देखो, हम आपको एक बात बताएं कि यदि हम नित्य निरंतर प्रसन्न रहने का झूठ मूठ अभ्यास करें तो धीरे धीरे वो अपना स्वभाव बन जाता है। जैसे आप देखेंगे बच्चों को स्वभाव कैसे बनते, हम भी बच्चे थे, हमारे भी स्वभाव ऐसा ही बना है। जैसे किसी बच्चे को कोई वस्तु चाहिए और उसके माँ बाप ने नहीं कह दिया तो वो रास्ते पर ही लौटने लग जाता है, जोर जोर से चिल्लाता है। फिर वो माँ बाप क्या करेंगे, सबके सामने अपना प्रेस्टीज इश्यू बना करके उसको उठा देंगे, बेटा कोई बात नहीं, क्या चाहिए तुमको? मुझे भैंस चाहिए, ठीक भैंस ले ले। और फिर उस बच्चे ने सीख लिया
जब कोई चीज मुझे चाहिए, यदि मुझे चीज नहीं मिलती तो मैं रोऊंगा धोऊंगा तो अपने आप मिल जाती है। उसी प्रकार से हम सब ने यही सीखा है, जगत से अटेंशन खींचने के लिए हम अपने आप को खामो खाम दुखी जाहिर करते हैं। महाराज, असल में दुखी कोई नहीं होता। तस्मात् अपरिहार्य थे, ये अपरिहार्य है, और जो अपरिहार्य है उसको स्वीकार करके मस्ती में रहो। उसका दूसरा उदाहरण देते आपको। ये बात हुई थी अमेरिका में। एक लड़का, उसकी शादी विधि हो गई, बंबई की ही लड़की थी, शादी हो गई और वो अमेरिका में रहता था, और भगवान की दया से उनको 2 बड़े प्यारे बच्चे हो गए, एकदम चिट्टे चिट्टे और बड़े प्यारे प्यारे प्यारे, दिखने को इतने सुंदर। और उस लड़की के दिमाग में कीड़ा घुस गया कि मुझे स्वातंत्र चाहिए। अमेरिका में जाकर के लोग पागल ही हो जाते हैं। तो उसको लगा कि मुझे स्वातंत्र चाहिए। तो पति के साथ रहने में कौन सा पारतंत्र है, लेकिन उसको लगा, क्योंकि उसने सब डाइवोर्स के नियम पढ़ लिए थे। उसके बाद वो अलग रहने लग गई और बच्चे और पिताजी अलग रहने रह गए। और ऐसा होते होते धीरे धीरे उसके दिमाग में ये बात आई कि अब मैं अकेली रहूंगी, तब मुझे स्वातंत्र मिलेगा। और उसने डाइवोर्स करके फिर वहां कुछ नौकरी करना शुरू कर दिया और अपने आप को प्रसन्न रखना शुरू कर दिया। और ये हस्बैंड महाराज, उसकी हंसी तो पहले ही बंद थी, और बाद में हमेशा पता नहीं स्वामी जी उसको मैं कैसे समझाऊं। तो मेरे पास वो केस लेके आया कि स्वामी जी आप कुछ करो। तो मैंने कहा मुझे कुछ करना है तो मैं आपको एक चाटा लगाऊंगा। तो स्वामी जी आप ऐसे निर्दय क्यों हो रहे हैं? हमने कहा देखो, तुम्हारे पत्नी ने स्वयं होकर के तुम्हारा त्याग कर दिया है, तो वो कैसे हंस रही है, और तुम उसका त्याग कर रहे हो क्योंकि तुमको दूसरा कोई चारा नहीं है, इसलिए तुम रो रहे हो। देखो, अपरिहार्य यदि जीवन में कोई वस्तु है तो उसको प्रेम से स्वीकार करो ना, रोने की क्या बात है। इसलिए इस जगत का त्याग जो स्वयं होकर के करते हैं उनको जगत कभी नहीं रुलाता, और जो इस जगत का त्याग उनका इसलिए होता है कि जगत धक्के देकर निकाल देता है, तब उसको वहां दुख होता है। इसलिए महाराज, जो अपरिहार्य है उसको एकदम सम्मान से स्वीकार करो और मस्त रहो, फिर व्यक्ति दुखी नहीं होता। जैसे किसी व्यक्ति ने अपनी साधना करने के लिए व्रत ले लिया कि हम मीठी कोई वस्तु खाएंगे नहीं, जैसे हम कोई मीठी वस्तु नहीं खाते। तो जब हमने स्वयं होकर के मिठाई का त्याग कर दिया है, तो मिठाई का त्याग करने में आनंद है। और जिन लोगों को मिठाई का त्याग डॉक्टर के कहने से करना पड़ता है कि महाराज अब आपको डायबिटीज हो गया है। डायबिटीज हो गया माने यदि चीनी खाओगे तो बेटा तुमको मरना ही पड़ेगा बेटा, इसलिए उसको डायबिटीज कहते हैं, प्लूरल हो गया उसका। तो यदि तुम चीनी खाओगे तो मरना पड़ेगा, इसीलिए चीनी को छोड़ो। और जब ये डायबिटीज वाले लोग चीनी नहीं खाते, सामने उनके कोई भी मीठा पदार्थ आ जाए तो ऐसे भूखे के जैसे देखते हैं, अलास आई कैन ईट दैट, मेरे सामने क्यों ले आए इसको। देखो, जब स्वयं होकर के अपरिहार्य वस्तु का हम स्वीकार करते हैं तो उसमें आनंद है। अर्जुन इस अपरिहार्य वस्तु को स्वीकार नहीं करना चाहता था, इसीलिए दुखी हो रहा था। तो अपरिहार्य क्या था? युद्ध अपरिहार्य था, और युद्ध में ये मरना काटना ये भी अपरिहार्य है, और ये तो जीवन का सिद्धांत है, ये ऐसा ही चलेगा। इसलिए जिसने चीनी को मीठा है इसलिए स्वीकार किया, इमली को खट्टा है इसलिए स्वीकार किया, और मिर्ची को तीखी है इसलिए स्वीकार किया, नमक को ये नमकीन है इसलिए स्वीकार किया, उस व्यक्ति को कभी दुख नहीं होगा। हम चीनी खाते हैं, कहते हैं ओह बड़ी तीखी है, तो क्या मीठी होगी? हम इमली खाएंगे, कहेंगे ओह कितनी खट्टी है, तो इमली कभी मीठी होती है क्या? उसी प्रकार से जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद जन्म, ये लगा है, इसको चाहे स्वीकार करो ना करो, ये ऐसा ही होगा। तस्मात् अपरिहार्य थे न त्वं शोचितुम अर्हसि, आप शोक करने के अधिकारी नहीं हो। फिर और एक आगे तर्क देते हैं 28वें श्लोक में, अव्यक्तादीनि भूतानि
व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। यहां कार्य कारण मीमांसा का शास्त्रीय विवेचन है। देखो, सुवर्ण हो गया कारण और आभूषण हो गए कार्य, लोहा हो गया कारण और नेल कटर हो गया कार्य, मिट्टी हो गया कारण और मिट्टी का जो घट है वो हो गया कार्य। ये बात क्लियर हो गई। अब कारण में ही कार्य समाप्त हो जाता है। जैसे जब आभूषणों को हम गला देंगे गरम करके, तो आभूषण कहां जाएंगे? वो सुवर्ण में चले जाएंगे। किसी भी कार्य का नाश अभाव में नहीं होता। ध्यान से सुनना, ये बड़ी सूक्ष्म बात है। आभूषण हो गए कार्य, जब हम उनको गला देते हैं तो उन आभूषणों का नाश उनके अभाव में नहीं होता, उनका नाश होता है उनके कारण में जो नित्य उपलब्ध सुवर्ण है। ये सिद्धांत है। तो जितने भी भूत मात्र है इस जगत में पैदा होने के पहले वो अव्यक्त थे, वो अभाव में नहीं थे। तीन बातें होती, एक तो है अव्यक्त, दूसरा है सूक्ष्म व्यक्त और तीसरा है स्थूल व्यक्त। तो हमारी जो अभी की अनुभूति है जगत को लेकर के, ये स्थूल अभिव्यक्ति है, और जो मन के स्तर पर हमारी अनुभूति होती है वो सूक्ष्म अनुभूति है, और सुषुप्ति में जो हमारी अनुभूति है वो अव्यक्त की अनुभूति है। हमको अपने अभाव का भाव या भान कभी नहीं हो सकता। इसीलिए जितने भी भूत मात्र है हमको जब अब दिखते हैं तब हम कहेंगे वो व्यक्त हो गए। व्यक्त होने के पहले क्या उनका अभाव था? नहीं, क्योंकि अभाव से किसी भी भाव की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो पहले फिर क्या था उनकी, क्या थी उनकी स्थिति? उनकी स्थिति थी पहले वो अव्यक्त थे। तो अव्यक्तादीनि भूतानि, सभी के सभी भूत मात्र पहले अव्यक्त थे, फिर व्यक्त मध्यानि भारत, फिर जो अव्यक्त थे वही फिर बाहर आ गए और मर जाएंगे, माने क्या? फिर वो अव्यक्त हो जाएंगे। ऐसा उदाहरण ले लो, जितनी भी लहरें हम देखते हैं समुद्र पर, वो सभी की सभी लहरें कहीं आकाश से टपकी क्या? नहीं, वो सभी की सभी लहरें समुद्र में उपलब्ध है। लेकिन कैसी है उपलब्ध? वो अव्यक्त रूप में उपलब्ध है। और फिर जब समुद्र पर ज्वार भाटा आ जाता है तो जो अव्यक्त लहरें हैं वही बाहर आ जाती है, फिर हम कहेंगे वो व्यक्त हो गई। अब जब लहरें टूट जाती है तो कोई मर थोड़ी जाती है, वो फिर समुद्र में अव्यक्त हो गई, फिर वापस चली गई। इस प्रकार से इस संपूर्ण सृष्टि में आज तक ना तो किसी का मृत्यु हुआ है, ना तो किसी का जन्म हुआ है। ये तो केवल अव्यक्त व्यक्त अव्यक्त इस प्रकार से अखंड रूप से चल रहा है। तो अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। यदि ये बात ऐसी है तो इसको समझने के बाद कभी किसी प्रकार की दुख की बात हो ही नहीं सकती। तत्र का परिदेवना। अब देखो, इसको हम दो तीन प्रकार से समझेंगे। एक, यदि हम अपने आप को देह के रूप में स्वीकार करते हैं कि मैं देह हूं, तो देह हूं माने क्या? ये कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। एक जैसे अपने चौपाटी की भेल बनाते हैं ना, चौपाटी की भेल कैसे बनाते हैं? एक पुराना न्यूज़पेपर ले लेना पहले हाथ में, उसके बाद उसमें पहले वो पफ राइस चुरमुरे क्या है वो डालते हैं, फिर दो चार चीज डाल करके फिर नमक मिर्च मसाला और सब कुछ हो गया, और फिर उस भैया का जो सॉलिड है वो डालें, और वो होने के बाद फिर उसको ऐसा ऐसा करें। इट इज ए बायोलॉजिकल सॉल्ट, इट इज नॉट ए सी सॉल्ट। और फिर उसको ऐसा ऐसा करके दे फिर उसको हम क्या कहते हैं? अब हम भेल खा रहे हैं। भेल माने मिक्सचर। उसी प्रकार से जब हमारे ब्रह्मा जी ने भेल बनाई तो
स्पेस ले लिया, आकाश ले लिया, और फिर 1 चम्मच वायु, फिर 2 चम्मच अग्नि, 3 चम्मच पानी और 4 चम्मच पृथ्वी, और सबको मिला मिला करके और फिर उन्होंने उसमें हवा फूंक दी, फुस, तो वहां हम तैयार हो गए, भेल। तो हम में किसी में भी पंच महाभूत तैयार नहीं हुए, वो ऑलरेडी थे, केवल उनको इकट्ठा किया है। तो हम सभी पंच महाभूतों में पहले अव्यक्त के रूप में उपस्थित थे। अब बीच में अब उसको एक आकार आ गया, और जब इस दुनिया का भाग्य खुलता है तब हम दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। तो जब दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं, देह का नाश होता है। माने क्या होता है? पहले इसमें से हवा निकल गई, हवा हवा में मिल गई, अग्नि अग्नि में मिल गया, पानी पानी में मिल गया, धीरे 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 ये 4 तत्व निकलने के बाद ये देह के आकार ने जिस आकाश को पकड़ लिया था, वो देह का आकार जब नष्ट हो जाता है तो उस आकाश को भी हमने खाली कर लिया। तो चाहे हम अपने आप को देह समझे, तो पंच महाभूतों के रूप में हम पहले उपलब्ध थे, बीच में हमने आकार धारण कर लिया, और जब ये देह नष्ट हो जाता है तो फिर पंच महाभूतों में विलीन हो जाता है। इसीलिए अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। इसीलिए फिजिक्स का एक सिद्धांत है, वो सिद्धांत ये है कि वो नहीं है। यदि हम अपने आप को जीव समझे तो पहले हम इस देह में नहीं थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम नहीं थे। पिछले जन्म में हमने बहुत तीर मारे, वो तीरों को लेने के लिए जन्म में आ गए। तो पहले हम अव्यक्त थे, अब फिर व्यक्त हो गए, फिर इस देह का धंधा खत्म होने के बाद दूसरा दुकान खोलने के लिए फिर कहीं चले जाएंगे। तो अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। तीसरे प्रकार से विचार करो, हम जब अपने आप को शुद्ध परमात्मा तत्व के रूप में जानते हैं तो ये नित्य ऐसा का ऐसा ही है। इसीलिए महाराज किसी भी प्रकार से शांत बुद्धि से विचार करे तो तत्र का परिदेवना, दुख होने की बात ही नहीं। कितना भी दुख हो जाए आपको, हम आपको बताते, कितना भी दुख हो, जैसा जैसा समय चलता है ना, वैसे वैसे दुख की मात्रा कम होने लग जाती है। यदि दुख असली होता तो दुख कम नहीं होता, क्योंकि वो घटता है, इसलिए वो असली नहीं है। दुख मात्र कल्पना है, कल्पना मात्र है। अब इस तत्व को बताने के लिए 29वें श्लोक में कहते हैं, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। एक बार हम हमारे कंप्यूटर पर बैठे हुए थे और कुछ ईमेल का काम कर रहे थे, तो एक सज्जन हमको मिलने के लिए आए और बोले, स्वामी जी आप क्या कर रहे हैं? तो मैं लेटर लिख रहा हूँ। और फिर हमारे बगल में बैठ गए और, स्वामी जी पता नहीं दुनिया कहाँ जा रही है। तो क्या होगा, डायरेक्टली दुनिया के चक्कर में क्यों पड़ रहे हैं? बोले देखो साइंस क्या क्या कर रहा, आप यहाँ लिख रहे और वहां 2 सेकंड में पहुंच जाएगा। हाँ पहुंच जाएगा, कितना आश्चर्य है। तो इस दुनिया की छोटी सी चीज को लेकर के हमको आश्चर्य होता है। आश्चर्य किसको कहते हैं? आश्चर्य उसको कहते हैं जो विषय हमारे बुद्धि के द्वारा ग्रहण न होते हुए भी वो सामने दिखता है, तो उसको कहते हैं आश्चर्य। कि हमको क्या पता कि यहां टाइप करो और अमेरिका में 2 सेकंड के अंदर में अपने मन के पहले भी पहुंच जाता है। कितना आश्चर्य है, माने हमको मालूम नहीं लेकिन हो रहा है, इसको कहते हैं आश्चर्य। अब इस तत्व की बात आश्चर्य की क्या है? आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम। इस परमात्मा तत्व के बारे में, अपने स्वरूप के बारे में जब हम सुनते हैं तो बड़ा आश्चर्य लगता है। शास्त्र जब हम सत्संग में जाते हैं तब महात्मा लोग हमको बताते, देखो बेटा तुम सच्चिदानंद स्वरूप स्वयं भगवान स्वरूप हो। हमको आश्चर्य लगता है, अरे हम भगवान? सवाल ही नहीं,
हम तो दुखी है, हम तो पापी है, हमने बड़े बुरे कर्म किए और हमको भगवान कहते बड़ा आश्चर्य है। इसीलिए आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम। ये आश्चर्य की बात क्या है कि हम में कितनी भी बुराइयां हो, इसके बावजूद भी हमारा जो असलियत है, जो परमात्मा स्वरूप है, उसमें कोई बाधा नहीं आती। ये इसका आश्चर्य है। इसलिए एक बात हम आपको बता दें साधना के कक्ष में, अपने कर्मों को लेकर के ज्यादा विचार नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा काफी है, ज्यादा नहीं। क्योंकि जितना हम कर्म को ज्यादा महात्म्य देंगे उतना हमारा कर्तृत्वाभिमान तगड़ा बनेगा। जितना कर्तृत्वाभिमान तगड़ा बनेगा उतने पाप पुण्य करने वाले हम होंगे। जितने पाप पुण्य करने वाले होंगे उतने हम परिच्छिन्न होंगे, और जितने परिच्छिन्न होंगे उतने परमात्मा से दूर चले जाएंगे। इसीलिए जो कुछ हो रहा, अच्छा हुआ बुरा हुआ, बहुत हो गया, अब इसके बारे में विचार निकाल डालो। अब केवल चिंतन करो और मस्त रहो, नहीं तो पुरानी पुरानी बातें लेकर के हम अपना जीवन बर्बाद करते हैं। तो आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेन, आश्चर्यवत वदति तथैव चान्यः। और अन्य जो लोग हैं, जो आचार्य है, इसके बारे में बताते हैं। कितनी आश्चर्य की बात है। देखो, लोगों को सुनने में किस चीज का मजा आता है कि गॉसिप कॉलम हो, इसकी चुगली उसकी चुगली, उसमें मजा आता है। ये आश्चर्य नहीं क्या कि एक बाबा जी आकर के परमात्मा के बारे में बोलता है और दूसरे बाबा जी इन मेकिंग दे आर रेडी टू लिसन। देखो कितना आश्चर्य है। आश्चर्यवत वदति तथैव चान्या। तीसरी बात, आश्चर्यवच्चैनम अन्य शृणोति। और जो सुनने वाले हैं वो भी बड़े आश्चर्य से सुनते हैं कि ये परमात्मा हमारे इतने नजदीक है, लेकिन आज तक कैसे समझ में नहीं आया। तो बोलने वाला आश्चर्य है क्योंकि वो परमात्मा के बारे में बोल रहा है। और परमात्मा के बारे में क्या बताते हैं, जो वाणी का विषय नहीं है वो परमात्मा है। और आप क्या कर रहे हो, अपनी वाणी के द्वारा परमात्मा के बारे में बोल रहे हैं। है ना आश्चर्य। और सुनने वाला क्या है कि मैं परमात्मा के बारे में सुन रहा हूं। और परमात्मा क्या है कि जो हमारे कानों का विषय नहीं बन सकता, जो उन कानों को शक्ति देने वाला है। अपने केनोपनिषद में आता है, न तत्र चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति न मनः न विद्मः न विजानीमः यथा एतत् अनुशिष्यात्। किसी भी प्रकार के इंद्रिय मनोबुद्धि का जहां व्यापार नहीं, यहां तक के कि इस तत्व के बारे में किस प्रकार से सिखाया जाए ये भी हम नहीं जानते। देखो, आप केनोपनिषद को पढ़ के देखो तो उसमें मजा आएगा कि परमात्मा क्या है उसका वहां कहीं नहीं बताया। और फिर भी केनोपनिषद परमात्मा का ही प्रतिपादन कर रहा है। तो जब ऐसी बात हो गई तो वहां शिष्य कहता है कि और मैं क्या करूं, क्या मैंने गलत नंबर डायल किया। बोले हाँ, लेकिन एक बात बता सकता हूं मैं कि मेरे गुरु ने जो मुझे बताया वही मैं तुमको बताता हूं। फिर वहां बताते हैं गुरु महाराज, मेरे गुरु ने मुझे ये बताया कि परमात्मा वो है कि जो ज्ञात और अज्ञात इन दोनों से परे है। अब देखो, इसके ऊपर चिंतन करो। तो ज्ञात क्या है, जागृत स्वप्न, ये ज्ञात के क्षेत्र में आते हैं। और सुषुप्ति आती है अज्ञात के क्षेत्र में। जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति इनके परे है, इनसे अलग है। इनसे अलग कौन है, केवल मैं हूं। मैं जागृत के अनुभूतियों को प्रकाशित करता हूं, मैं ही स्वप्न के अनुभूतियों को प्रकाशित करता हूं, और मैं ही इनके अभावों को प्रकाशित करता हूं, लेकिन इनके द्वारा प्रभावित नहीं होता और सुषुप्ति के कारण मेरा अभाव नहीं होता। ऐसा जो नित्य उपलब्ध है वो मैं हूं। ये होने के बाद भी आश्चर्य। आश्चर्य क्या है, कहते हैं श्रुत्वापेनम वेद न चैव कश्चित्। इसको कितने बार सुनो, कितने बार सत्संग करो, लेकिन असंगोहम असंगोहम, कोई भी ज्ञान मुझे स्पर्श नहीं कर सकता। महात्माओं के सामने हम चैलेंज देते, महात्मा जी, कई महात्मा आके चले गए, हमको सिखा के दिखाओ। चैलेंज है पूरा का पूरा। इसलिए श्रुत्वा अपि, इसको सुनकर भी न वेद कश्चित्, इसको का एक हाथ कोई जान सकता है, बाकी कोई नहीं जान सकता। और इस सब का कारण क्या है मालूम है, इस सब का एक ही कारण है। कारण यह है कि हमारी ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया गलत है।
एक बहुत बड़े महात्मा हो गए अपने बंबई में, आप में से कई लोगों ने देखे भी होंगे। उनका नाम था निसर्गदत्त महाराज। किसी ने सुना होगा, देखा होगा। वो अनपढ़ थे और बीड़ी पान की उनकी दुकान थी, मांस मछली खाते थे, गृहस्थ थे, सब कुछ आराम से चलता था। कोई उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन कुछ नहीं, उनको संस्कृत नहीं आती थी, एकदम ठेठ गांव की मराठी बोलने वाले थे। लेकिन उनकी निष्ठा तत्व में इतनी जबरदस्त थी। उसका कारण क्या? उसका कारण एक ही था कि उन्होंने तत्व को आत्मरूप से जाना, उन्होंने तत्व को आत्मरूप से पहचाना। अब देखो, जो लोग पढ़े लिखे होते हैं ना, उनकी परेशानी क्या है? पढ़े लिखे लोगों की परेशानी यह है कि हर चीज को वो अपने से भिन्न रूप में आज तक पढ़े हैं। जैसे हमको बताया कि एक टेस्ट ट्यूब में एक कोई धातु डालो, फिर उसमें एक एसिड को डालो, वो डालने से ऐसी ऐसी प्रक्रिया होगी और ये तैयार हो गया। समझ में आ गया? हाँ जी, समझ में आ गया। टेक ए टेस्ट ट्यूब, पुट द मेटल एंड पुट द एसिड एंड सी इट। समझ में आ गया क्लियरली। इस समझ में कैसा है? जो कुछ मैंने समझा वो मैं नहीं हूं। देखो, ये जो जगत को समझने का ज्ञान है, उस ज्ञान में खोट ये है कि उस ज्ञान में मैं ये हूं, ये समझ में नहीं आता। ऐसा ज्ञान नहीं होता। दूसरा उदाहरण लीजिए, जब मैं एक समझो इस माइक को देख रहा हूं, तो जब माइक को देखता हूं तो माइक को किस प्रकार से देखता हूं कि ये माइक है, इसको जानता हूं, लेकिन ये भी मैं जानता हूं कि मैं माइक नहीं हूं, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्टिविटी है। लेकिन जब हम अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो उसमें मैं अपने आप को जानता हूं, लेकिन मैं नहीं हूं, ये भाव निर्माण नहीं होता। इसीलिए जिस ज्ञान में जानने वाला और होने वाला एक होता है, वो है आत्मज्ञान। वेयर नोइंग इज बीइंग इज रियलाइजेशन। इसीलिए आश्चर्य यही है, ये इतना खुल्लम खुल्ला उपलब्ध है, फिर भी हम भटक रहे हैं। कारण क्या? ये ज्ञान प्राप्त करने की हमारी प्रक्रिया गलत है। एक बार हमको किसी ने पूछा, शायद हमने आपको बताया होगा यहां, कि आप कुछ ऐसा चार्ट चुट बना करके कुछ नहीं पढ़ाते क्यों नहीं हो? तो चार्ट से नहीं पढ़ाया जाता तत्व का दर्शन। क्या वहां आत्मा का चित्र निकालोगे? क्या वहां परमात्मा को रंग दोगे? नहीं, ये तो आत्म अनुभूति की बात है। इसीलिए आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम, आश्चर्यवत वदति तथैव चान्यः, आश्चर्यवच्चैनमन्य शृणोति श्रुत्वाप्येन वेद न चैव कश्चित्। अब ये जो देही है, अपना स्वरूप है, उसके बारे में और अगले श्लोक में बता करके बताते हैं कि इसीलिए दुखी मत होना। देही नित्यमवध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। देहि नित्यम अवध्यः अयम, देहे सर्वस्य भारत। सभी देहों में रहने वाला ये देही जो एक है, ये नित्य अवध्य है, इसका कभी भी नाश नहीं हो सकता। ये एक जो विचार है हमारे वेदांत शास्त्र का, इसको समझना बड़ा कठिन पड़ता है। 13वें अध्याय में भगवान ने इस विषय को विस्तार से लिया है। वहां भगवान बताते हैं कि इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। ये हमारा जो देह है, ये क्षेत्र है और इसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। अब सवाल ये आया, इतने देह है तो प्रत्येक देह को जानने वाला एक एक, इसलिए इतने सारे क्षेत्रज्ञ हो गए? बोले नहीं, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। सभी क्षेत्रों को जानने वाले अनेक नहीं है, केवल एक है। माने जब हम अपने आप को जीव के रूप में स्वीकार करते हैं, तब हमने अनेकत्व को स्वीकार किया है।
लेकिन जब इस जीव का अनुसंधान करते हैं कि इस जीव का स्वरूप क्या है, जब जीव का स्वरूप पहचानना शुरू कर देते हैं तब पता चलता है जीव नाम के अनेक वस्तु नहीं है, एक ही परमात्मा को उपाधि भेद के कारण अनेक कहा गया है। जैसे एक ही आदमी को पत्नी के उपाधि के कारण पति कहते हैं, पिता की उपाधि के कारण पुत्र कहते हैं, पुत्र की उपाधि के कारण पिता कहते हैं, लेकिन होता एक ही है। उसी प्रकार से एक ही परमात्मा तत्व जड़ता की उपाधि से उसको जगत कहते हैं, परिच्छिन्नता की उपाधि से उसी को जीव कहते हैं, और इन दोनों के नियंत्रक की उपाधि से उसको ईश्वर कहते हैं। लेकिन ये जीव जगत ईश्वर तीनों के तीनों एक ही तत्व के तीन नाम है। इसीलिए देही नित्यम अवध्योयम, देहे सर्वस्य भारत, सभी देहों में रहने वाला ये जो एकमात्र देही है, शुद्ध परमात्मा तत्व है, इसका आज तक कभी नाश नहीं हुआ, न हो सकता है। इसके लिए एक उदाहरण देख लो। जैसे कोई दीपक हो और उस दीपक की 5 ज्योतियां है समझो, और 5 ज्योतियों में से एक ज्योति को हमने बुझा दिया, तो क्या हुआ? क्या अग्नि नष्ट हो गया? नहीं। अग्नि की जो अभिव्यक्ति है प्रकाश और उष्णता के रूप में, क्या वो अभिव्यक्ति नष्ट हो गई? नहीं। तो हुआ क्या? जब एक ज्योति मिट जाती है, ना तो अग्नि को कुछ होता है, ना तो अग्नि की अभिव्यक्ति को कुछ होता है। फिर हुआ क्या? केवल एक पर्टिकुलर स्थान में से जो अभिव्यक्ति हो गई थी वो क्या पंचमहाभूत नष्ट हो गए? नहीं। इसीलिए जब हमारी दृष्टि तत्व की तरफ चली जाती है तब पता चलता है देही नित्यम अवध्योयम, देही सर्वस्य भारत। तो किसी भी प्रकार से ये देह का आधार जो शुद्ध परमात्मा तत्व है ये नित्य अवध्य है, इसका किसी प्रकार से नाश नहीं हो सकता। तस्मात् सर्वाणि भूतानि, और यही सिद्धांत सभी के लिए है। ऐसे नहीं कि महात्माओं के लिए एक सिद्धांत है और लोगों के लिए दूसरा सिद्धांत नहीं। तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम अर्हसि, इसीलिए तुमको दुखी होने का अधिकार नहीं है। भगवान अर्जुन को ये कह के दुखी कर देंगे। किसी भी प्रकार से दुखी होने का अधिकार हमको किसको नहीं है। आज के विचारों में ये विचार आप अपने साथ ले जाना, किसी को बांटना मत। ये तो घर जाने के बाद बहू मालूम है मैंने आज क्या सुना? तुमको दुखी होने का अधिकार नहीं है। फिर किसको अधिकार है? मुझे अधिकार है। मैं तो दुखी रहूंगी, तुमको दुखी नहीं होना। देखो ये विचार है ना, आत्मसात करने हैं, ये पब्लिक को नहीं बांटने हैं। इसलिए महाराज तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम अर्हसि, यू कैनॉट जस्टिफाई दैट यू आर मिजरेबल, यू शुड नॉट जस्टिफाई। आगे और घटिया तर्क देते हैं। पहले उन्होंने परमात्मा तत्व के चिंतन से बात शुरू कर दी और फिर नीचे 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 आ रहे हैं। अब और नीचे की बात कहते हैं, स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि, धर्म्याद्युद्धात् श्रेयोन्यत क्षत्रियस्य न विद्यते। अब एकदम ही सरल सरल बात कहते कि स्वधर्मम अपि च अवेक्ष, तुम अपने स्वयं के धर्म की तरफ देखो कि तुम्हारा धर्म क्षत्रिय का है, और क्षत्रिय का धर्म तुम में यदि है तो न विकम्पितुम अर्हसि, तुमको इस समय किसी भी प्रकार का विकम्प माने मन में किसी भी प्रकार की शंका नहीं होनी चाहिए कि हम युद्ध करें या न करें। अब देखो कोई कहे कि मैं सर्जन हूं जी, और सर्जन होने के कारण हॉस्पिटल में अपने गए ऑपरेशन थिएटर में, और वहां जब उस पेशेंट का पेट फाड़ने की बात आई और हाथ में चाकू लिया और फिर देखो जी मेरा तो आज एकादशी का व्रत है, मैं तो खून को हाथ में लगा सकता हूं, अब मैं इसको काटूं या न काटूं। न विकम्पितुम अर्हसि, एक बार हमने निश्चय कर लिया है कि लोगों के पेट फाड़ करके पैसे इकट्ठा करने हैं, फिर डरो मत, डट के करो।
इसलिए स्वधर्मम अपि चावेक्ष न विकंपित महर्षि। जब अपने धर्म की तरफ देखो तो उसमें भी डरने की घबराने की कोई बात नहीं। क्यों कि धर्मादि युद्धाश्रयन्यत क्षत्रियस्य न विद्यते। क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर के और बढ़िया बात जगत में कुछ हो ही नहीं सकती। जैसे सर्जन के लिए ऑपरेशन छोड़ करके कोई दूसरी बात हो ही नहीं सकती। इसीलिए आप किसी सर्जन के पास जाइए, कोई भी चीज लेकर के जाइए, वो आपको घुमा फिरा कर कहेंगे ऑपरेशन कर लो। एक बार हमको बहुत सरदर्द था तो हमको ले गए लोग डॉक्टर के पास। तो फिर उन्होंने कहा कि स्वामी जी हमको लगता है कि आपका सीटी स्कैन करना पड़ेगा। तो हमने फिर क्या करोगे? बोले अंदर कुछ होगा। कुछ होगा तो होने दो, कुछ है नहीं, खाली है, हम आपको बता कुछ नहीं है अंदर। बोले नहीं, उसका कुछ ऑपरेशन कर लेंगे तो जो गड़बड़ी हुई निकल जाएगी। तो हमने उनको पूछा कि आप सर्जन हैं क्या? बोले हाँ। हमने ठीक है, आपका डायग्नोसिस एकदम ठीक है। सर्जन का डायग्नोसिस केवल ऑपरेशन तक ही पहुंचता है, वो कहीं नहीं पहुंचता। इसीलिए क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर के और कोई बढ़िया बात नहीं हो सकती। और ये धर्म युद्ध तुम्हारे सामने भगवान ने बड़ी अच्छी तरह से उपलब्ध कर दिया है। इसीलिए तुम इस धर्म युद्ध से उपरत होना चाहते हो, ये एकदम गलत बात है। आगे कहते हैं यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारमपावृतम सुखिन क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। सुखिनः क्षत्रिया, जो बड़े लकी क्षत्रिय होते हैं उनको इस प्रकार से धर्म युद्ध इस उपलब्ध होता है कि स्वर्ग द्वारम अपावृतम, मानो उनके लिए स्वर्ग में जाने का दरवाजा खुल गया है। क्योंकि जो धर्म युद्ध करते करते अपने प्राण का त्याग कर देता है तो उसके बाद वो नरक में नहीं जाता, वो जाता है स्वर्ग में। और इससे बढ़ करके और तुमको क्या चाहिए? पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम। इस प्रकार का युद्ध एक क्षत्रिय के जीवन में आता है तो ये बड़ी पुण्य की बात है, क्योंकि इसके द्वारा हमारा स्वर्ग में जाना निश्चित हो गया। और यहां तक तो उन्होंने ठीक ठीक बात कही। और जब देखा फिर भी अर्जुन में कुछ जोश नहीं आ रहा, फिर भगवान ने उसको डराना शुरू कर दिया। जब समझदारी से मानते नहीं तो उसको डराना पड़ता है। फिर भगवान ने डराना शुरू कर दिया। क्या कहते हैं? अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। अथ, आप सुनो अर्जुन महाराज, यदि ये धर्म संग्राम तुम नहीं करोगे, अब भगवान उसको डरा रहे हैं, यदि तुम अभ्यास नहीं करोगे, ठीक से पास नहीं होगे तो तुमको रिक्शा चलाना पड़ेगा। तो विद्यार्थी से घबरा जाता है। यदि तुम इस प्रकार का धर्म युद्ध नहीं करोगे तो स्वधर्मम हित्वा, तुमको अपने धर्म की हानि करने का पाप लगेगा। और कीर्तिम च हित्वा, और तुम्हारी जो कीर्ति फैली हुई चारों तरफ में, वो कीर्ति भी नष्ट हो जाएगी। इसीलिए इस पाप से बचने के लिए तुमको ये युद्ध करना चाहिए। देखो, व्यक्ति को ये बड़ी विचित्र बात है, वेदांत शास्त्र कहता है नाम रूप मिथ्या, और लोग अपने नाम के पीछे अच्छे अच्छे कार्य करते हैं और अपने नाम को जलाने के लिए, अपने नाम को बचाने के लिए बुरे कार्य से उपरत हो जाते हैं। देखो, ये विचित्र बात है। यही बात लेकर के भगवान कहते हैं तुम्हारी जो कीर्ति हो गई है कि अर्जुन इतना बड़ा योद्धा है, वो किसी भी प्रकार की युद्ध से आज तक वापस नहीं लौटा हार करके, ऐसी जो तुम्हारी कीर्ति है, ये कीर्ति नष्ट हो जाएगी और तुम्हें बड़ा पाप लगेगा। और कैसी कीर्ति नष्ट होगी? अब कीर्ति के नष्ट होने का उदाहरण देते हैं। अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम्
संभावितस्य चा कीर्तिः मरणादतिरिच्यते। भूतानि ते अकीर्तिम कथयिष्यन्ति अव्ययाम। लोग तुम्हारे बारे में बुरा बुरा बोलना इतना प्रारंभ करेंगे कि उसका कोई अंत नहीं। और संभावित लोग जो है, जो सिविलाइज्ड लोग हैं, उनके लिए अकीर्ति मृत्यु से भी ज्यादा अत्यंत दुखदायक होती है। और तुम यदि संभावित हो तो अपने कीर्ति को बचाने के लिए, अपने नाम को बचाने के लिए इस युद्ध के मैदान से उपरत मत होना। लोग क्या कहेंगे मालूम है तुम्हारे बारे में? भयाद्रणादुपरतम मन्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम्। सभी के सभी महारथी कहेंगे कि अर्जुन भयात्रणाद उपरतम मन्स्यन्ते, कहेंगे कि अर्जुन असल में इतना डर गया था कि जब उसने देखा कि मैं उसके सामने खड़ा हूं तो वो डर के उसने सोचा कि इससे युद्ध करने से अच्छा है कि भाग जाओ। तो कोई भी छोटा सा भी सैनिक कहेगा कि अर्जुन मेरे कारण डर से भाग गया है इस युद्ध के मैदान से। इस प्रकार से ईशान च त्वं बहुमतः, इस समय तुम जिनके लिए एक बहुत बड़े शक्तिशाली योद्धा के रूप में स्वीकृत हो, वही लोग कल तुम्हारी गाली दे करके, तुम्हारी मजाक उड़ा करके कीर्ति नष्ट कर देंगे। ईशान च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम, और फिर तुम्हारी कीर्ति नष्ट होने के बाद तुम भी एक अत्यंत साधारण व्यक्ति के रूप में इस जगत में रहोगे। और किस प्रकार से तुम्हारी अकीर्ति करेंगे, तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे। अवाच्य वादाश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम् ततो दुःखतरं नु किम्। तुम्हारे बारे में वो जो बोलेंगे ना, वो मैं अपने मुख से नहीं बोलना चाहता हूं। अवाच्य वादांश बहून वदिष्यन्ति तवाहिताः, तुम्हारा अहित चाहने वाले सभी के सभी ऐसी ऐसी बात तुम्हारे बारे में बोलेंगे कि उसको बोल करके मैं अपने मुख को कड़वा नहीं करना चाहता। माने किसी भी प्रकार से तुम्हारा अपमान करने के लिए कोई डरेगा नहीं। और तव सामर्थ्यम निंदन्तः, और सभी के सभी तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करेंगे, हंसी उड़ाएंगे। उससे बढ़कर के दुख तुम्हारे जीवन में और कौन आ सकता है। अर्जुन के बारे में एक कथा बताते हैं कि अर्जुन को अपने गांडीव धनुष्य का अपमान यदि किसी ने किया तो मैं उसको मार दूंगा, ये उसने प्रतिज्ञा करी थी। और एक बार ऐसे ही किसी बोलते बोलते कुछ कारण से युधिष्ठिर जी ने अर्जुन के गांडीव धनुष्य की कुछ हंसी उड़ाई, कुछ कहा उनको। तो अर्जुन को इतना गुस्सा आया और उसको अपनी प्रतिज्ञा याद आ गई, अब तो मुझे युधिष्ठिर जी को मारना ही है। क्यों? कि उन्होंने मेरे गांडीव की मजाक उड़ाई है। उस समय बड़ा धर्म संकट खड़ा हो गया। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि देखो, तुमको यदि युधिष्ठिर जी को मारना है ना, तो उनको मारने की कोई जरूरत नहीं। सिर्फ उनके सामने जाकर के उच्च स्वर में एक दो शब्द बोल दो। जब बड़ों के सामने हम जाकर के ऊंची बोली में बोलते हैं तो उनको मारने से भी ज्यादा अपमान होता है। इतना कर दो तो बहुत है। देखो, इसलिए निंदन्तः तव सामर्थ्यम ततो दुःखतरं न किम। आदमी को दुख तब होता है जब अपने से छोटे आकर के अपने को अकल सिखाने लगते हैं। तब जो हमसे एक घटिया है, ऐसे घटिया योद्धा आकर के मेरी युद्ध के सामर्थ्य की निंदा करेंगे तो बड़ा दुख होगा। इसको लेकर के हम आपको एक अनुभूति बताते हैं। एक बार एक एनआरआई लड़की हिंदुस्तान में आई अपने बाप की सेवा करने के लिए, क्योंकि उनको हार्ट अटैक आ गया। तो आने के बाद वो हमारे लेक्चर को आती थी और मुझे एक दिन उसने बताया, स्वामी जी पता नहीं मैं वहां से इतनी दौड़ भाग के आई पिताजी की सेवा करने के लिए, लेकिन पिताजी मेरे से खुश नहीं है।
वो मेरे से दूर दूर रहना चाहते हैं, मुझे अवॉइड करना चाहते हैं। पता नहीं मेरे से क्या गलती हो गई, लेकिन मैं तो इतनी प्यार से आई हूं, लेकिन वो पता नहीं ऐसा क्यों करते। तो हमने उसको पूछा, तुमने मालूम है क्या किया होगा? क्या? हमने कहा देखो, तुमने वेदांत का श्रवण किया है ना? बोले हाँ। वेदांत का श्रवण करने के बाद यदि वो पच जाता है तो मुख से नहीं निकलता। जैसे खाना जब पच जाता है ना तो उसकी कय नहीं होती। जब खाना पचता नहीं, समझो जलेबी खाई तो रसगुल्ला थोड़ी निकलेगा, जलेबी ही निकलेगी। समझो ढोकला खाया तो इडली थोड़ी निकलेगी, ढोकला ही निकलेगा। उसी प्रकार से वेदांत के विचार खूब सुन लिए, उसको डाइजेस्ट नहीं किए तो हम किसी को भी उपदेश करने के लिए आगे पीछे नहीं देखते। और हमने उसको कहा देखो, तुमने अपने पिताजी को बड़ा उपदेश किया होगा। बोले स्वामी जी उपदेश तो नहीं, लेकिन मैंने उनको बताया कि पिताजी अब ये हार्ट के चक्कर में ज्यादा मत पड़ो, सत्संग करो, भगवान का नाम लो और इस प्रकार से करो। मैंने उनको ऐसा बताया। हमने कहा देखो, बड़ों को कभी भी बड़ों की सेवा करते हैं। जिस घर में बच्चे माँ बाप को उपदेश करते हैं, उस घर में उन्होंने अपने माँ बाप का इससे बढ़कर के कोई अपमान नहीं हो सकता। ये बात अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि जहां तुमसे छोटे सैनिक आकर के तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करेंगे तो इससे बढ़कर के दुख कुछ नहीं हो सकता। तो निंदन तव सामर्थ्यम ततो दुखतरम नु किम। और आखिरी में भगवान इस पूरे प्रसंग को समेट लेते हैं। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। अब आखिरी अल्टरनेटिव भगवान देते थे कि समझो क्या होगा इस युद्ध में, ज्यादा से ज्यादा तुम मरोगे ना, तो मरने से स्वर्ग मिलेगा। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम। और समझो तुम जीत गए तो भोक्ष्यसे महीम, इस पृथ्वी का राज्य तुमको मिलेगा। माने किसी भी प्रकार से तुम्हारा नुकसान नहीं बाबा। तो हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय। इसीलिए अर्जुन अब उठो, इस प्रकार से रोते धोते मत रहना। तो अर्जुन उठने लग गया कि चलो उठ करके हम लोग हरिद्वार चले जाते हैं। भगवान कहते हैं नहीं, युद्धाय कृत निश्चया, उठ करके युद्ध करने का निश्चय करो। ऐसे नहीं युद्ध उठ करके वापस चल पड़े। इसीलिए भगवान ने स्पष्ट कहा है युद्धाय कृत निश्चय, निश्चय करो कि अब हम इस युद्ध भूमि से वापस नहीं लौटेंगे। अब इस पर थोड़ा चिंतन करेंगे 5 मिनट। देखो, अपने सबके जीवन में समस्याएं आती हैं और उन समस्याओं को लेकर के यदि हम हार जाएंगे तो हमने अपने जीवन में साधना के कक्ष में आगे प्रगति करने का मौका खो दिया है। प्रत्येक कठिनाई के पीछे भगवान की उपलब्धि होती है। अब एक उदाहरण पकड़ लो। रामायण में से भगवान रामचंद्र जी का वनवास जाना, इस प्रसंग को हटा दो, डिलीट। समझो पूरे रामायण में से ये प्रसंग निकाल दिया तो रामायण में कोई मजा आएगा? बताओ। भगवान राम के चरित्र की महिमा इस दुख के कारण है। अब उसमें जरा और विचार करो। 14 साल वनवास में गए, 14 साल में से 13 साल चित्रकूट में मजे में रहे, कुछ नहीं हुआ वहां। लेकिन उसके बाद जो आखिरी का साल रहा उसमें छोटी सी कुछ घटना हो गई, उसी के कारण इतना उनका बड़प्पन हो गया। माने यदि हमको अपने जीवन में तत्व की उपलब्धि करनी है तो प्रत्येक परेशानी, प्रत्येक कष्ट और प्रत्येक दुनिया की जो कठिनाइयां है वो हमको प्रभु के तरफ ले जाने के लिए मार्गदर्शन कर रही है। लेकिन हम उसको ना समझेंगे, उसी में रोते रहेंगे तो हमने अपने हाथ का मौका खो दिया है। ये इसका तात्पर्य है। इसीलिए प्रत्येक कठिनाई हमको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में आते हैं।
लेकिन हम उसको न समझ करके ऐसे सोचते हैं कि भगवान ने हम पर बड़ा अन्याय किया है और लोगों पर बड़ा अन्याय हो रहा है। ऐसा कभी नहीं होता। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में कठिनाइयों का योग्य प्रकार से उपयोग किया है, वही व्यक्ति साधना के कक्ष में आगे बढ़ता है। एक छोटा सा उदाहरण लेकर के समाप्त करेंगे। हमारे तुलसीदास जी महाराज बचपन में कभी भी उनको ना तो माँ ना तो बहन किसी के साथ रहने का मौका आया, और फिर पढ़े लिखे बड़े हो गए, बहुत बढ़िया रामायण की कथा करते थे। फिर विवाह हो गया। विवाह होने के बाद वो अपने पत्नी के प्रति इतने चिपक गए कि उनको दूसरा कोई सूझता ही नहीं था। और एक बार कोई ऐसी घटना हो गई, उनकी पत्नी अपने मैके चली गई थी और दुनिया भर की बारिश इत्यादि आ रही, उसमें भी ये पति महाराज वहां उल्टे सीधे होकर के पहुंच गए। जब पहुंच गए तो उनके पत्नी ने उनको कहा कि तुम इसे पागल के जैसे इस हड्डी चमड़ी के पीछे दौड़ रहे हो, इतने ही पागल होकर के भगवान राम के पीछे दौड़ोगे तो उनका दर्शन तुमको होगा। अब ये बात कितने पत्नियों ने कितने पतियों को कही होगी, लेकिन कितने तुलसीदास जी बने। कठिनाइयां जीवन की हमको प्रभु के तरफ ले जाती है, यदि हम उन कठिनाइयों का उपयोग करना जाने तब। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चया। कभी भी अपने जीवन की समस्याओं के लेकर के हार करके वापस नहीं जाना है, हमको एकदम डट के खड़ा रहना है। इसलिए तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चया। एक बार ये सिद्धांत प्रतिपादित हो गया, उसके बाद अब इस युद्ध को किस प्रकार से खेले, अपने जीवन के युद्ध को किस प्रकार से खेले। तो जो सिद्धांत भगवान बताते हैं, अब ये 38वें श्लोक में इस सिद्धांत के ऊपर में पूरी भगवत गीता की नींव बैठी हुई है। क्या कहते भगवान, इसको हम पढ़ेंगे और इसका अर्थ कर लिखेंगे। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।